सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं महामंत्र का उपाय है, जिसके माध्यम से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके घर परिवार का अगर दुर्भाग्य चल रहा है तो वह दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जीवन की हर इच्छाएं आकांक्षाएं पूर्ण होने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुजी, हमने ये पूजा किया, यह उपाय किया और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। हमारे घर में जो भी कार्य हम करने जाते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, समग्रता के साथ नहीं पूर्ण हो रहा है। होता क्या, आधा काम हुआ, आधे में अधूरा रह गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी समय में आपको इस कलयुग में अपने गुरु तत्व को बढ़ाना है। गुरु तत्व साईं बाबा इस कलयुग के एक ऐसे एकमात्र गुरु है जो आप अपनी आकांक्षाएं इच्छाएं रखते हैं उसको साक्षात सुनते हैं, क्योंकि साईं बाबा के 11 वचन में कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति होती है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का। तो यहाँ पर जो साईं महामंत्र का हम उपाय लेकर के आए, इसमें क्या क्या लेना है, कैसे पूजा करनी है, ये पूरी विधि हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक चीज तो पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी साईं बाबा का जो मंत्र होता है या किस माले से करें। देखिए, रुद्राक्ष का भी माला कर सकते हैं, तुलसी का भी माला कर सकते हैं, कर माला भी आप कर सकते हैं अगर करें तो। और रहा सवाल, अगर माला भी नहीं है तो आप 108 गिनती लिख लीजिए और 108 बार वह मंत्र करना होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई इस प्रकार की नहीं होती है कि बहुत बाध्यताएं होती हैं कि आप हर चीज़ 108 से ज़्यादा आप कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 108 बार से ज़्यादा मंत्र आप बोल दीजिए तो कोई दिक्कत, कोई रिएक्शन नहीं होता। पॉजिटिव चीज़ें जो आप सकारात्मक चीज़ कर रहे हो उसका कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि आप प्रभु के नाम के लिए कर रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो इस कलयुग में प्रभु का नाम, अपने गुरु का नाम, उनका स्मरण कर लेने से ही आप जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, आपके जीवन के दुर्भाग्य समाप्त होते हैं, आपके घर परिवार के दुर्भाग्य समाप्त होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आपको क्या क्या लेना है। साईं बाबा की इस पूजा में साईं महामंत्र का जो यह अचूक उपाय है, इसमें सबसे पहले 1 लोटा जल ले लीजिए, रोली कुमकुम केसर युक्त ले लीजिए, उसमें थोड़ा चावल मिला लीजिए, पीला चंदन होना चाहिए, वो पीला चंदन, उसमें चावल मिला के अक्षत, उसको चंदन बाबा को लगाइए, वही चंदन खुद को लगाइए। और उसके बाद एक चुनरी, पीले कलर की चुनरी लेना, जो संकल्प के लिए लेना है। इस चुनरी को बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए, पीला पुष्प अर्पित करिए और लोटे का जल चारों तरफ छिड़क दीजिए। साईं महामंत्र, साईं गायत्री महामंत्र आप सब लोग जानते होंगे, मैं एक बार बता दूं, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप कैसे करना है, अगर यह आप जान गए तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम उपाय जान ले पूरी कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि बाबा को क्या करें। जैसे आपने कुमकुम चंदन लिया, उसमें थोड़ा सा चावल डाल के बाबा के श्री मस्तक पर लगाएं और उसके बाद आप क्या करें, पीला पुष्प अर्पित करें और जो आपने पीला वो चुनरी लिया है बाबा को, वह अर्पित कर दें, अपनी संकल्प को बोलें। अब आपको करना क्या है, जो मंत्र है महामंत्र, इस साईं महामंत्र, साईं गायत्री महामंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको जाप करना है 1 माला, मतलब 108 बार इसको बोलना है, जाप करना है। साईं बाबा के सम्मुख बोलिए, साईं बाबा का 11 वचन बोलिए, आरती करिए, जो भी आप डेली की पूजा करते हैं वो करिए। और इसको करना क्या है, इस प्रकार से आपको कम से कम 7 बृहस्पतिवार करना चाहिए। 7 बृहस्पतिवार, 7 थर्सडे
आपको करना क्या है फिर से एक बार बता दें। आपको पीला कुमकुम चंदन लेना है, रोली जिसको पीला वाला केसर युक्त, तो उसको बाबा के श्री मस्तक पर आप जो है थोड़ा सा चावल डाल के उसमें अक्षत बना के लगा दीजिए। बाबा को थोड़ा सा एक लोटा जल रखिए, चारों तरफ छिड़क लीजिए। उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए और बाबा के सम्मुख किसी मंत्र का जाप करिए। पहले दिन आपको चुनरी अपने घर में बाबा को चढ़ा देना है और 7वें दिन जो मैंने बोला क्या करना है, पर डे आपको साईं गायत्री महामंत्र का जाप करना, एक माला पर डे। आपको सब चीज़ें डेली करनी है, लेकिन चुनरी केवल पहले दिन चढ़ाना है। चुनरी पहले दिन चढ़ाइए। लास्ट 7वें गुरुवार को इस चुनरी को आपको क्या करना है कि किसी साईं मंदिर में आपको दान कर देना है। अब जिसके आसपास साईं मंदिर नहीं है वो क्या करें, किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में आप कोई पुजारी उसको दान कर सकते हैं। तो इसको दान कर देना है। जो आपने कपड़ा रखा है पीला वाला, गुरुवार को दान करिएगा। ये भी हम बताएं, गुरुवार मीन्स थर्सडे, थर्सडे को आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु का तत्व आपके जीवन में बढ़ेगा। और जब गुरु तत्व बढ़ता है तो आपके जीवन से समस्त प्रकार के अंधकार मिट जाते हैं। वह अंधकार किस प्रकार से, अज्ञान के अंधकार। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है और गुरु तत्व जब मजबूत होता है तो कहा गया है जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, ऐसी कहावत है, देहातों में ऐसा कहा जाता है। तो जब गुरु बलवान होता है तो आप निश्चित रूप से ताकतवर होते हैं हर क्षेत्र में और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और हमारे साईं ऐसे लोगों पर अति प्रसन्न होते हैं जो गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए, हर थर्सडे को कुछ फल का वितरण जरूर करना चाहिए। बाबा को डेली के भोग में क्या करें, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं, जैसे मिश्री किशमिश चीज़ों को डाल करके आप भोग लगा दीजिए। एक लोटा रखिए, उसका जल का भोग लगाइए, पूरे घर में छिड़किए, सबको चरणामृत के रूप में दीजिए। ये डेली का है। लेकिन जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए तो आप ये जो चुनरी है इसको दान करें। और उसके बाद क्या करें कि आप फल फूल का दान करें। बाबा का प्रिय आहार खिचड़ी है, खिचड़ी दान करें। ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार में आपको बताऊं कि उनके घर में दान दक्षिणा और इन चीज़ों के लिए कोई समय नहीं होता है। तो जब भैया आप समय नहीं होगा, आप कोई ऐसा उपयोग नहीं करोगे, ऐसा उपार्जन जो करते हो उसमें से कुछ दान नहीं करोगे, तो आप बताइए कि वह धर्म संपत्ति कैसे बनेगी। जब आपके अंदर अहंकार है, लोभ है, 1 रुपये आप लाते हो उसमें से 5 पैसे भी दान नहीं करना चाहते तो कैसे आप बढ़ोगे। इसीलिए हमारे हर सनातन परंपरा में, किसी भी परंपरा में जाइए, दान का महत्व बताया गया है। हमारे हिंदू परंपरा में 10 अंश का, मुस्लिम परंपरा में चाहेंगे 40 अंश का। इसी प्रकार से हर धर्म में दान की बात कही गई है। और दान एक ऐसी चीज़ होती है जो दिखता नहीं है लेकिन आपके अंदर से आपको बढ़ाता है। इसीलिए कहा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पाँव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो सर्वत्र चराचर जगत में व्याप्त है। तो ईश्वर किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए ईश्वर के प्रति, और ईश्वर किस रूप में है, मानव के ही रूप में है। समस्त आत्माओं का अगर सम्मिलन कर दिया जाए, इस धरा पर जितने भी ज्ञात अज्ञात जीव हैं उनके अंदर जो आत्मा है, जो जान है, जो जीव है, वही ईश्वर है। और ईश्वर समस्त आत्माओं में 84 लाख योनियों को भोगने के बाद, उसमें जन्म लेने के बाद तब मानव का जन्म उसमें मिलता है। और मानव का जन्म एक ऐसा जन्म होता है जिससे आपका कल्याण होता है। आप चाहें तो आप इस नरक से
अपने आप को जरा मरण से मुक्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह मानव जन्म ही एक ऐसा जन्म है, इसके अलावा कोई जन्म ऐसा नहीं है जिसमें आपको इतना डेवलप्ड बुद्धि हो। कोई जानवर जिसका थोड़ा सा अंश डेवलप हो जाता है, तोता है तो बोलने लगता है, आप कहते हैं आदमी की तरह बोल रहा है, हाथी है थोड़ा सा आपके इशारे पर चल रहा है तो आप सोचते हैं कि इतना ज्ञानी, लेकिन मानव से बड़ा ज्ञानी, और मेरा तो मानना है कि मानव से बड़ा जो है सबसे खूंखार कोई व्यक्ति होता नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम अपने उस क्षेत्र को डेवलप करें, अपने उस पार्ट को डेवलप करें जो हमारे सनातन परंपरा में, हमारे मानव परंपरा में, कि लोगों का कल्याण करना, लोगों के साथ आत्मीयता के साथ जुड़े रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और एक चीज़ और कहेंगे कि जीवन में जब भी आपके भीषण बाधाएं आए, जीवन में कोई कार्य ना बने, संतान प्राप्ति, कोई भी दुख हो, तो जीवन में हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का आपको लिंक देते हैं, आप उस पर आइए, हमारे लाइक जो है हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, हवन यज्ञाजन जो भी होगा वह होगा और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो आइए सबसे पहले तो एक कार्य करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में हम लोग जुड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।